हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए लगातार हम लोग क्लासेस में आगे बढ़ रहे हैं। बैक टू बैक हम लोग एक एक चैप्टर वाइज हम लोग जो आपके सिलेबस है सहायक शिक्षक और शिक्षक के, उसमें इंग्लिश पेडागोजी के जो सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने लगभग 2 क्लास में हम लोग ने लर्निंग पे बात की। आप देखेंगे आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है लर्निंग एंड एक्विजिशन, तो ये दोनों कंबाइंड रूप से एक चैप्टर है। तो हम लोग ने पूरा 2 क्लास पूरा लर्निंग पे लगाया और इसके टेस्ट भी आपके बैच में डाल दिए गए थे, टेस्ट भी हुए हैं, आज भी टेस्ट होंगे आगे। आज हम लोग उसी में का जो एक्विजिशन वाला पोर्शन है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, देखिए आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, आप टॉपिक वाइज जैसा भी पैटर्न चल रहा है नए सिलेबस के अनुसार नए लेवल के अनुसार प्रैक्टिस जरूर करिए। उसके लिए आपको क्या करना है, ये वाला हमारा व्हाट्सअप नंबर 75 83 86 44 इसमें आप व्हाट्सअप मैसेज करके जुड़ जाइए। अनलिमिटेड टेस्ट हम लोग करा रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है, डेली टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहे हैं। तो आप जो फुल लेंथ वाला टेस्ट लेते हैं कहीं से, तो उसमें केवल आपका कॉन्फिडेंस लेवल पता चलता है। अगर आपको तैयारी करना है तो आपको टॉपिक वाइज ही तैयारी करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग एक्विजिशन स्टेज के बारे में बात करेंगे, जिसको अर्जन अवस्था बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ समझते हैं। देखिए एक्विजिशन स्टेज ये क्या होता है, जो अधिगम लर्निंग की पहली अवस्था होता है। कैसे आप पहली अवस्था होता है इसको आगे समझते हैं। इस अवस्था में बच्चे को पहली बार कोई न्यू टास्क या न्यू स्किल सिखाई जाती है। शुरुआत में बच्चा उस कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाता। देखिए आप बच्चे को कोई नया टास्क दीजिए, नया काम दीजिए या कोई भी नई स्किल सिखाइए, तो बच्चा क्या है शुरू में उसको सही ढंग से नहीं कर पाता, वह कई गलतियां करता है। लेकिन नियमित अभ्यास, प्रैक्टिस और मार्गदर्शन, गाइडेंस और पुनर्बलन रेनफोर्समेंट के माध्यम से धीरे धीरे उस कार्य में स्किल्ड हो जाता है, दक्ष हो जाता है। देखिए हम लोग इंग्लिश पेडागोजी को पूरा हिंदी में हम लोग पढ़ के समझ रहे हैं। ठीक है, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन है आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, बना पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो केवल समझ के पढ़िए। टेक्निकल वर्ड को हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश में सॉल्व करेंगे, आपको तुरंत बन जाएगा। ठीक है, नोट्स भी बना रहे होंगे, जितना भी मैंने पढ़ा दिया नोट्स बनाते चलिएगा डेली क्लास के साथ। ठीक है, तो ये हम लोग ने पढ़ लिया कि बच्चा को कोई न्यू टास्क देते हैं, स्किल देते हैं, पहले वो गलती करता है लेकिन बार बार वो प्रैक्टिस करेगा, गाइडेंस मिलेगा, रेनफोर्समेंट के माध्यम से उस कार्य में वो दक्ष हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था में गलतियां एरर होना बिल्कुल सामान्य सी बात है, बच्चा गलती करता है। ये हमारे एक्विजिशन स्टेज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें बच्चा अर्जन कर रहा है, सीख रहा है किसी चीज़ों को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसकी विशेषताएं पे बात करते हैं। इसकी विशेषताएं हैं, लर्निंग की प्रथम अवस्था है, न्यू टास्क पहली बार सिखाया जाता है, एरर होना स्वाभाविक है, टीचर की गाइडेंस आवश्यक होती है, अधिक प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट आपको देना पड़ता है बच्चों को, ताकि वो बच्चा कुछ गलती करे फिर भी आपको पॉजिटिव देना है, ताकि बच्चा कोशिश को अपना और बढ़ाए, अभ्यास और अच्छे से करें। ठीक है, तो ये विशेषताएं याद रखिएगा, इससे भी आप कूट वाले क्वेश्चन बनते हैं। लर्निंग की प्रथम अवस्था है, न्यू टास्क पहली बार सिखाया जाता है, एरर होना स्वाभाविक है, टीचर की गाइडेंस आवश्यक होती है, अधिक प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन सभी के हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे ना इंग्लिश में, तब आपको मजा आएगा, तब समझ में आएगा कि हमने जो पढ़ा है उससे तो सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। यदि किसी बच्चे को पहली बार इंग्लिश में अपना परिचय, सेल्फ इंट्रोडक्शन देना सिखाया जाता है, तो शुरुआत में रुक रुक कर बोलेगा और गलतियां करेगा, लेकिन नियमित प्रैक्टिस के बाद वह आत्मविश्वास के साथ सही परिचय देना सीख जाएगा। यही एक्विजिशन स्टेज है। ठीक है, देख तो इसको समझिएगा, ये आप स्टेज के बारे में समझना है तो आप एक छोटा सा परिचय से शुरुआत करके अपना समझ सकते हैं कि स्टेज कैसे चलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक रणनीति समझते हैं हम लोग, स्ट्रेटेजीज टू बी यूज्ड ड्यूरिंग एक्विजिशन स्टेज। अर्जन अवस्था में अपनाई जाने वाली शिक्षण रणनीतियाँ, किन किन रणनीतियों का हमको पालन करना चाहिए इस स्टेज में, अगर हम किसी बच्चों को सिखा रहे हैं। तो इसका अर्थ समझते हैं। जब किसी बच्चे को पहली बार कोई नया कार्य सिखाया जाता है, तब वह तुरंत उसे सही ढंग से नहीं कर पाता, इसलिए शिक्षक को ऐसी शिक्षा रणनीतियाँ, टीचिंग स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए जो बच्चे के सीखने को आसान, रुचिकर और प्रभावी बनाएं। एक्विजिशन स्टेज में शिक्षक की भूमिका केवल पढ़ाना नहीं होता, बल्कि गाइड, मार्गदर्शक, फैसिलिटेटर, सुविधादाता, मोटिवेटर और सपोर्टर, सहयोगी की होती है। तो ये टेक्निकल वर्ड है जिसमें टीचर के बारे में बात किया गया है। एक्विजिशन, इससे क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं। एक्विजिशन स्टेज में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, रोल ऑफ द टीचर क्या होता है, गाइड, मार्गदर्शक, फैसिलिटेटर, सुविधादाता बोला जाता है।
मोटिवेटर प्रेरक बोला जाता है, सपोर्टर सहयोगी बोला जाता है। ये सारे टर्म्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक शिक्षक के लिए एक्विजिशन स्टेज में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कौन कौन सी रणनीतियाँ हैं जिससे आप बच्चों को पढ़ाएंगे। पहला डेमोस्ट्रेशन एंड रिपीटेशन, प्रदर्शन एवं पुनरावृत्ति। इसका अर्थ क्या होता है, जब किसी बच्चे को पहली बार कोई नया कार्य सिखाया जाता है तो सबसे पहले शिक्षक को स्वयं उस कार्य का डेमोस्ट्रेशन प्रदर्शन करना चाहिए। तो पहला हमारी स्टेप हो जाए डेमोस्ट्रेशन। इसके बाद बच्चे को उसी कार्य को दोहराने रिपीट करने का अवसर देना चाहिए। बच्चे देखकर अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं, इसीलिए केवल मौखिक निर्देश वर्बल इंस्ट्रक्शन देना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि कार्य को करके दिखाना पड़ता है और यही आवश्यक होता है। तो इस बात को समझिएगा। सबसे पहला हमारी स्टेप है डेमोस्ट्रेशन, फिर रिपीटेशन। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप। उदाहरण के लिए समझिए, यदि शिक्षक बच्चों को इंग्लिश में सेल्फ इंट्रोडक्शन सिखा रहा है तो पहले स्वयं परिचय देगा और फिर बच्चों से उसी प्रकार अपना परिचय देने के लिए कहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। टीचर को पहले दिखाना पड़ेगा उस कार्य को करके, फिर बच्चे को उसको रिपीटेशन बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि ये कार्य करने की जो स्टेप बाय स्टेप है उसको सिखाना। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया डेमोस्ट्रेशन एंड रिपीटेशन। अगला देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। पहले डेमोस्ट्रेशन फिर प्रैक्टिस या रिपीटेशन। ठीक है, गिव वर्बल इंस्ट्रक्शन एंड फिजिकल हेल्प, मौखिक निर्देश एवं शारीरिक सहायता देना। ठीक है, चल सेकेंड था हमारा वर्बल इंस्ट्रक्शन देना। देखिए पहले हम लोग ने डेमोस्ट्रेशन दे दिया, प्रैक्टिस करा दिया, उसके बाद हम उस पर मौखिक निर्देश देंगे, फिर शारीरिक सहायता फिजिकल हेल्प देंगे। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ बच्चे केवल निर्देश सुनकर ही सीख जाते हैं। देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे या ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जो केवल आप बोलेंगे ऐसा ऐसा कर लेना, इसको ऐसा ऐसा कर लेना, वो बच्चा उस कार्य को करने लग जाता है, बड़ा परफेक्ट रूप से कर लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको आपको सिखाना पड़ता है और हेल्प की ज़रूरत होता है, अतिरिक्त सपोर्ट की ज़रूरत होता है। ये वही स्टेट की बात कर रहे हैं। हर बच्चे को सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। हर बच्चे में लर्निंग एबिलिटी, कुछ बच्चे केवल निर्देश सुनकर सीख जाते हैं, बल्कि कुछ बच्चे को अतिरिक्त सहायता सपोर्ट की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को स्पष्ट एवं सरल वर्बल इंस्ट्रक्शन देने चाहिए। ठीक है, आवश्यकता होने पर बच्चों को फिजिकल असिस्टेंस या डेमोस्ट्रेशन भी देना चाहिए। तो इस बात को याद रखिएगा। सेकेंड हमारा स्टेप हो गया। उदाहरण समझते हैं सेकेंड स्टेप का। यदि बच्चा किसी एक्टिविटी को सही ढंग से नहीं कर पा रहा है तो शिक्षक उसका हाथ पकड़ सही तरीका सिखा सकता है, स्टेप बाय स्टेप निर्देश दे सकता है। तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, इस सेकेंड नंबर का जो हमारी रणनीति स्ट्रेटजी है उसमें इंस्ट्रक्शन हमेशा सरल, स्पष्ट, क्रमबद्ध, सिंपल, क्लीन एंड सिक्वेंशियल होने चाहिए। ठीक है, तो जो हम निर्देश देंगे वो कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, क्लियर होने चाहिए, सिक्वेंशियल होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा होगा सेकेंड रणनीति। थर्ड हमारा आता है मेंटेन कंसिस्टेंसी इन इंस्ट्रक्शन, निर्देशों में निरंतरता बनाए रखना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना, निरंतरता बनाए रखना निर्देशों में। अर्थ समझते हैं। ठीक है, देखिएगा, एक्विजिशन स्टेज में शिक्षक को बार बार अपने निर्देश नहीं बदलने चाहिए। यदि आज एक तरीका बताया जाए तो अगले दिन बिना कारण दूसरा तरीका अपनाया जाए तो बच्चा भ्रमित कंफ्यूज्ड हो जाता है। इसीलिए शुरुआत में दिए गए निर्देशों में निरंतरता कंसिस्टेंसी बनाए रखना आवश्यक है। ठीक है, तो इसको समझ रहे हैं आप लोग। थोड़ा नेटवर्क इश्यू कट रहा होगा आवाज़, थोड़ा सा ध्यान से देंगे। तो ये होता है कि आपको अगर आपने कोई निर्देश दिया, आज बच्चों को कोई रूल सिखाया, तो कल भी आप उसी रूल पे प्रैक्टिस करें। अचानक से रूल मत बदलिए, इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो केवल एक ही रूल बताइए जो सरल अच्छा हो। ठीक है, उसका जब बच्चा उसमें अच्छा माहिर हो जाए तब आप दूसरा रूल बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं या इस काम को आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन पहला अगर आप बताएं तो उसमें अड़िग रहिए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कराइए, बच्चे को परफेक्ट बनाइए। ठीक है, उदाहरण समझते हैं मेंटेन कंसिस्टेंसी इन इंस्ट्रक्शन के। यदि टीचर ने इंग्लिश रीडिंग सिखाने के लिए पहले फोनिक मेथड अपनाई तो प्रारंभिक चरणों में बार बार मेथड नहीं बदलना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखते हैं कंसिस्टेंसी इंस्ट्रक्शन बेटर लर्निंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा रणनीति। चौथे रणनीति पे जा रहे हैं। देखिए सारे से क्वेश्चन बनेंगे। अभी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके बैच में जब टेस्ट डलेगा इस टॉपिक का,
ठीक है। सेकेंड लर्निंग एक्विजिशन का सेकेंड टेस्ट डलेगा। देखिए हम लोग एक ही टॉपिक के 2-3 दिन टेस्ट भी करा रहे हैं, इसलिए मैं बोला आपको, आप तैयारी कहीं से भी कर रहे हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, सेल्फ स्टडी, आप हमारा टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, जरूर दिलाइए। केवल टाइपिंग का हम लोग शुल्क ले रहे हैं, इतने सारे टेस्ट कराएंगे आपको टॉपिक वाइज, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, कोई कि 10 टेस्ट और 5 टेस्ट है ऐसा वाला कोई नहीं है, अनलिमिटेड टेस्ट है। जैसा हमको जरूरत हो रहा है, जितना लग रहा है उतना हम लोग टेस्ट कराएं ताकि कुछ भी ना छूटे। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं। चौथा हमारा रणनीति क्या होना चाहिए? एप्रिसिएशन एंड पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। प्रशंसा करना। एप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? बच्चों की प्रशंसा करना, उससे कार्य का प्रशंसा करना। फिर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का क्या होता है? सकारात्मक पुनर्बलन। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ऐसे जब बोलते हैं ना वही चीज़ें हैं। आप बच्चों को जब सकारात्मक पुनर्बलन देंगे तो बच्चा और तेजी से उस काम को सीखने लगता है। अर्थ की बात करते हैं, जब बच्चा किसी कार्य को सही करता है या सुधार दिखाता है तो शिक्षक को उसकी प्रशंसा, एप्रिसिएशन करना चाहिए। प्रशंसा बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ाती है और उसे आगे भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आता होगा आपको, ज़्यादा इसमें इधर उधर हाथ मारने की जरूरत नहीं, बस समझते जाइए, पढ़ते जाइए। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट लर्निंग को अधिक प्रभावी और स्थायी बनाता है। एग्जाम्पल समझते हैं, टीचर कहे वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेल डन, ये सारे हमारे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के अंतर्गत आता है। कीप इट अप, या बच्चे को स्टार दें, इसलिए देखे होंगे स्टार देते हैं, चेक करते हैं कॉपी में तो। ठीक है, तो 2 स्टार दे दिए, 3 स्टार दे दिए, 4-5 स्टार दे दीजिए, बच्चा और खुश हो जाएगा और अच्छा से कल मेहनत करके आएगा, 1 स्टार और पाऊंगा करके। ठीक है, यही पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है। स्माइल दीजिए बच्चों को, सर्टिफिकेट देकर प्रोत्साहित कीजिए। ये बहुत सारे विधियां हैं जिससे आप बच्चों को रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दे सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्या याद करना है? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट इंक्रीजेज मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हम लोग रहता है वो क्या क्या बढ़ाता है? तो मोटिवेशन, ठीक है, और कॉन्फिडेंस, ये दोनों को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा पांचवा है प्रोवाइड फीडबैक, प्रतिपुष्टि देना। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिपुष्टि, इंग्लिश में बोलता है फीडबैक। ठीक है, इसका अर्थ समझते हैं। फीडबैक का अर्थ है बच्चे को उसके प्रदर्शन, परफॉर्मेंस के बारे में उचित जानकारी देना। यदि बच्चा गलती करता है तो शिक्षक उसे डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी गलती बताकर उसको सही तरीका समझाना चाहिए। फीडबैक लर्निंग प्रोसेस का महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इससे बच्चा अपनी गलतियों को पहचान कर सुधार कर पाता है। तो इसीलिए फीडबैक बहुत जरूरी है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कोई भी अवधारणा पढ़ा रहे हैं, तो आप फीडबैक जरूर दीजिए बच्चे को, हर बच्चे को दीजिए, इंडिविजुअल फीडबैक दीजिए। ठीक है, यदि बच्चा ही गो टू स्कूल बोलता है तो टीचर सीधे रॉन्ग कहने के बजाय गुड ट्राई, द करेक्ट सेंटेंस इज ही गोज टू स्कूल, ऐसे उनको सिखाना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको उसको आप गलत बोल रहे हो, ये गलत है करके डांटना नहीं है। आप उसको बोलिए बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन ये थोड़ा सा इसको आप सुधार कीजिए, ये गलत नहीं है लेकिन आप थोड़ा सुधार की जरूरत है, ऐसे करके उनको पॉजिटिव वे में लीजिए। उसको बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। ही गोज टू स्कूल बोलिए, गो टू नहीं बोलना है, गोज टू बोलना है करके, ऐसे करके उनको सिखाना है। इस प्रकार बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और वो सही भाषा भी सीख जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रोवाइड फीडबैक। ठीक है, इसके नोट्स भी आपके बैच में डलना स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिन में। अभी आप लोग नोट्स बनाते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, इसको भी हम लोग बहुत जल्दी अभी आपके बैच में डालने के तैयार है। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है आज क्या पढ़े, रोल ऑफ टीचर ड्यूरिंग एक्विजिशन स्टेज। अब एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो टीचर की भूमिका क्या होती है एक्विजिशन स्टेज में। तो बच्चा जब एक्विजिशन स्टेज में रहता है, जब अर्जन कर रहा है, भाषा अर्जन या ज्ञान अर्जन कर रहा है, तो टीचर की क्या भूमिका रहता है? तो ये नए कार्य का डेमोस्ट्रेशन करना चाहिए। टीचर को क्या करना चाहिए? किसी भी नए कार्य को डेमोस्ट्रेशन करके दिखाना चाहिए। सरल व स्पष्ट वर्बल इंस्ट्रक्शन देने चाहिए। सभी बच्चों को पर्याप्त प्रैक्टिस का अवसर देना चाहिए। सही उत्तरों पर एप्रिसिएशन एवं पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देना चाहिए। गलतियों पर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहिए ताकि बच्चा उसमें सुधार कर पाए। बच्चों को फियर फ्री एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट उपलब्ध कराना चाहिए। जितने ही आपके टेक्निकल वर्ड जानने थे टॉपिक में वो मैं इसमें भर दिया हूँ, आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन ये सभी चीज़ें आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसका टेस्ट आज डलेगा, ठीक है, आज नहीं तो कल सुबह डलेगा, तो टेस्ट दिलाइएगा तब आपको समझ में आएगा एक्विजिशन स्टेज से लेवल पे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे जो आपके इससे रिलेटेड बनेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी सीटेट में भी इस पर आएंगे तो आपको बस याद रखना है स्ट्रेटजी ड्यूरिंग एक्विजिशन स्टेज, डेमोस्ट्रेशन पर रिपीटेशन जो हम लोगों ने बात किया, वर्बल इंस्ट्रक्शन पर फिजिकल हेल्प देना रहता है, कंसिस्टेंसी इन इंस्ट्रक्शन होता है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देना रहता है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना रहता है। ये 5 स्टेप हम लोग ने पढ़ा। इसको आपको क्रम से भी याद रखना है, जिसको गोल्डन रूल के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम ट्रिक याद रखिएगा,
डेमोस्ट्रेशन, फिर इंट्रोडक्शन, फिर प्रैक्टिस, फिर रेनफोर्समेंट, फिर फीडबैक। ये क्रम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चनों एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। तो आज छोटा सा टॉपिक था, इसी को आज कवर किए हम लोग। केवल 15 मिनट की क्लासेस है, इतना आप नोट्स बनाइए, इसके टेस्ट दिलाइए, और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे और उस क्वेश्चनों में और जो भी थ्योरी कवर करना होगा हम कर लेंगे। केवल यहाँ जो पढ़ा है वही टेस्ट में आएगा, ऐसा नहीं है। नया क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखेंगे जो इसमें छूट गया है, और उस क्वेश्चनों को हम लोग उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन होता है, आप जब उसको सबमिट करेंगे, टेस्ट दिलाएंगे, तो उसके नीचे एक एक पैराग्राफ में हम लोग पूरा डिटेल से उसका एक्सप्लेनेशन में डाल रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको दोबारा उसको चीज़ को कहीं बुक में पढ़ना ना पड़े, उस क्वेश्चन के थ्रू आपका वो थ्योरी कवर हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ऑल द बेस्ट। जिन लोग भी अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सअप में देख रहे हैं, स्टेटस में देख रहे हैं, तत्काल जुड़िए। चाहे आप सहायक शिक्षक की तैयारी करें, चाहे शिक्षक के किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करें, ठीक है, आप हमसे जुड़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट। नंबर नोट करेंगे 75 83 86 44 61, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।